हम आवाज़ उठा रहे हैं, हर कदम पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम रोड पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने हाई कोर्ट में भी आवाज़ उठाई है। हम किसी भी तरीके से ना अपनी आवाज़ को दबने देंगे, ना जनता की आवाज़ को दबने देंगे। हम जनता के सिपाही हैं और जनता की लड़ाई हम हर तरीके से लड़ेंगे, लीगली भी लड़ेंगे, रोड पर भी लड़ेंगे जनता। और उसका आपने देखा जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर हुआ, ये तो 36 वोटों का था, छोटा सा चुनाव था और देश का, पूरे देश का इतना बड़ा चुनाव है। सोचो जब छोटे से चुनाव में इन्होंने इस हद तक गिर गए तो बड़े चुनाव के लिए क्या नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार भारतीय राजनीति में जो है ना मुद्दे की बात कही। उन्होंने स्कूल के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने शिक्षा के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगा, बिजली पानी के नाम पे वोट मांगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है कि किस तरह सांप्रदायिक दंगे करवाए, किस तरह सांप्रदायिक माहौल देश में बनाए, हिंदू मुस्लिम करे, उसकी राजनीति वो करते रहें, देश को बांटने का काम करते रहें, वही उसकी मुख्य विचारधारा है। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उठापटक हुई, उसके बाद जी झारखंड, और अब बात आती है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के। जी हाँ, जिस तरीके से धांधली का आरोप लगा कि 20 पार्षद होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मेयर की कुर्सी से बाहर रह गए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो मात्र 15 से 16 उनके जो पार्षद होते हैं, उसके बावजूद भी मेयर की कुर्सी आ जाती है। उसको लेकर के दिल्ली में आज बड़ा प्रदर्शन है। जिस तरीके से लगातार आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं कि भाई घोटाले हुए, और लेकिन आज आप लोग का आरोप है कि भाई ये तो वोट की ही चोट हो रही है, यहाँ पर वोट जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आबकारी पे तो आपको पता है कि ये एक जो है ना बिल्कुल ही गलत तरीके से केस किस तरह से बनाया गया है, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, विपक्ष को ख़त्म करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने और माननीय मुख्यमंत्री मान साहब ने क्लियरली बताया कि किस तरह से बेईमानी की गई मेयर के चुनावों में। और आप देखें कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जब आज बीजेपी मुख्यालय के ऊपर पूरा देश, पूरा पंजाब से लोग, हरियाणा से लोग, पूरे दिल्ली के लोग आ रहे थे, तो किस प्रकार से उन्होंने पुलिस का उपयोग करते हुए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप आम जनता को आने से रोके, इनको जगह जगह रोक दिए गए, उनको यहाँ मुख्यालय तक पहुँचने नहीं दिया गया। और देखिए कि इन्होंने बैरिकेडिंग भी गलत जगह लगाते हैं, मुख्यालय से बहुत दूर आम आदमी पार्टी कार्यालय के पास, और इतनी जाती ये करते हैं। ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये मोदी की पुलिस है, ये अमित शाह की पुलिस है उनके इशारों पे। और आपने देखा कि यहाँ पे आके पुलिस खड़ी होती है, घर में आके। जब यही बीजेपी वाले जब प्रदर्शन करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ, आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अंदर दिल्ली पुलिस दर्शक आती है, अरविंद जी के घरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग चले जाते हैं। लेकिन आम जनता जब एक शांतिपूर्ण करना चाहती है, नाराज हैं आप? बिल्कुल पुलिस चाहिए। तो आपके सहयोगी भी हैं। जिस तरीके से ये बार बार पुलिस ने आज उत्पीड़न किया, कहीं में लगा वो तो हम तो भ्रष्टाचार में कहेंगे आप। देखो, आज गिरफ्तारी का कोई मुद्दा नहीं है। अगर आपने देखा, हम शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। अगर आप चाहें तो हमारे कार्यालय के दोनों तरफ एक बार कैमरा घुमा के देख लें। मुश्किल से हम 50 कदम नहीं चल सकते, चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंच सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पार्टी अगर प्रदर्शन कर रही है, कोई प्रदर्शन करना चाहता है, वो परमिशन के लिए अप्लाई करता है, उसको परमिशन नहीं दी जाती है, क्योंकि पुलिस मोदी की है, पुलिस अमित शाह की है। खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम वोटों की लूट। आप देख सकते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। जनता देख रही है, जनता इनको पक्का सबक सिखाएगी। आप कह रहे खुलेआम वोटों की लूट है, अगर ऐसे ही लूट रहा तो फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? कैसे मोदी को चैलेंज कर पाएंगे? हम आवाज़ उठा रहे हैं, हर कदम पे आवाज़ उठा रहे हैं, हम रोड पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने हाई कोर्ट में भी आवाज़ उठाई है। हम किसी भी तरीके से ना अपनी आवाज़ को दबने देंगे, ना जनता की आवाज़ को दबने देंगे। हम जनता के सिपाही हैं और जनता की लड़ाई हम हर तरीके से लड़ेंगे, लीगली भी लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे, जनता के बीच में लड़ेंगे। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रदर्शन से इन्होंने कहा कि भाई पुलिस तो मोदी की हो गई है, अमित शाह की हो गई है, ऐसा लग रहा है यार पुलिस तो पुलिस होती है, वो अपना काम करिए, प्रदर्शन करने पर रोकेगी। विपक्ष से और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से घबरा गए हैं मोदी जी, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक जाकर हमें 2024 का चुनाव जीतना है। और उसका आपने देखा जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर हुआ, ये तो 36 वोटों का था, छोटा सा चुनाव था और देश का, पूरे देश का इतना बड़ा चुनाव है। सोचो जब छोटे से चुनाव में इन्होंने इस हद तक गिर गए तो बड़े चुनाव के लिए क्या नहीं कर सकते।
जिस तरीके से लगातार ईडी और सीबीआई, कल का जिस तरीके से झारखंड का मामला है, मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, ईडी सीबीआई को लेकर के उनके एक्शन को लेकर क्या कहेंगे? ईडी और सीबीआई तो इनके एक इकाई बनकर रह गई। मतलब इनके इशारे पे जहाँ ऊपर से आदेश आता है, ईडी और सीबीआई तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। झारखंड के अंदर अभी आपने देखा, बहुमत होने के बावजूद भी 2 दिन हो गए, वहाँ पर शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? महाराष्ट्र के अंदर सुबह 4 बजे शपथ ग्रहण हो जाता है, आदमी सो के नहीं उठता, मुख्यमंत्री कोई और होता है, आँख खुलती है तो मुख्यमंत्री कोई और होता है, ऐसा हो जाता है। बिहार के अंदर रातों रात शपथ दिलवा दी जाती है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने शपथ नहीं दिलवाई गई। तो ये लोकतंत्र में तानाशाही लोकतंत्र पे तानाशाही की बात करते हैं। वर्तमान की सरकार कहती है कि भाई सब कुछ राम राज्य है, बेहतर है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। क्या राम राज्य से कोई दिक्कत है? इसलिए राम राज्य है जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा ना हो सके, जहाँ पर युवा बेरोजगार फिरे, ऐसा राम राज्य में हो सकता है? महिलाओं को सम्मान ना मिले, उनकी सुरक्षा ना हो, बेरोजगारी हो और कहीं से कहीं तक कोई ऐसा मसला ना हो। महंगाई देख रहे हो आप कितनी है, तो ऐसा राम राज्य में उचित है? मुझे तो लगता नहीं लग रहा है कि राम राज्य में ऐसा होगा। अगर राम राज्य होता तो सभी को रोजगार मिलता, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती। यहाँ पे आजिए आप। एक देखिए बड़ा सवाल, मैं आ रहा हूँ हाँ आ रहा हूँ, आजिए। एक सवाल देखिए उठता है, वर्तमान में बार बार हो रहा है कि जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो 24 का चुनाव क्या फिर से मतलब धार्मिक मुद्दों पर होने वाला है, या फिर आप लोग महंगाई रोजगार को मुद्दे को केंद्र में लाएंगे? देखिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार भारतीय राजनीति में जो है ना मुद्दे की बात कही। उन्होंने स्कूल के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने शिक्षा के नाम पे वोट मांगा, उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे वोट मांगा, बिजली पानी के नाम पे वोट मांगा। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है कि किस तरह सांप्रदायिक दंगे करवाए, किस तरह सांप्रदायिक माहौल देश में बनाए, हिंदू मुस्लिम करे, उसकी राजनीति वो करते रहें, देश को बांटने का काम करते रहें। वही उसकी मुख्य विचारधारा है, उसी के आधार पे वो वोट लेते हैं, उसी के आधार पे जीतते हैं। और आपको पता है इसके अलावा भी कुछ पुलवामा टाइप की कुछ ना कुछ घटनाएं चुनाव के समय हो जाती है और वो देश का माहौल ख़राब करते हैं। और वही है, वो कभी शिक्षा की बात कर नहीं सकते हैं। वो बताए कि पूरे हिंदुस्तानों में कितने नए यूनिवर्सिटी की अगर चर्चा हो रही तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जब इंडियन पीपल्स एक्ट को भी देखें, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे तो वोट मांगना ही भी बना है, लेकिन खुलेआम धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप लोग के ऊपर भी लग रहे हैं कि आप लोग भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड करा रहे हैं हर महीने हर जिले में जा करके। तो धर्म की पॉलिटिक्स तो दोनों तरफ से, एक तरफ राम, दूसरी तरफ बजरंग बली, यही चलेगा देश में, बजरंग बली और राम? ये धर्म की पॉलिटिक्स नहीं है। धर्म की पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, राम के नामों पे भी करते आ रहे हैं। आज भी आपने देखा कितना बड़ा काम हुआ और चुनाव के समय किया, शंकराचार्य साहब ने क्या किया। देखिए, हम उस पर नहीं, हमें ना राम से कोई दिक्कत है ना हनुमान से, हम भी तो हिंदू हैं। देश के कैसे निपटेंगे? कैसे? सवाल तो यही है कि भाजपा तो फ्रंट फुल पे खेलने को तैयार है राम के नाम पर, आप कैसे निपटेंगे? देखिए, राम से किसको दिक्कत है? राम से किसी की नहीं, राम तो सबके आराध्य है। हम सब लोग भी जा रहे हैं। सुंदरकांड के पाठ सड़कों पे नहीं होते थे, घरों में, हर एक हिंदुओं के घरों में होता है। आज हो, कल हो, जब भी शादी ब्याह का माहौल हो, कोई फंक्शन हो, तो सत्यनारायण भगवानों की करते हैं। भी टीट फॉर टैट कर रही है, आप धर्म खेलेंगे तो हम भी धर्म का काट खेलेंगे। धर्म बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं, हम तो शुरू से ही सनातनी हैं, सबसे हैं, घरों में पूजा करते रहे हैं। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं जो भाजपा करती आ रही है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी, आपने उनके भाषणों को सुना है कि उन्होंने कभी कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन को बचाऊंगा, मेरे को राम के नाम पे वोट दे दो? ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कहते हैं सीधा खुल के कि यदि हमारा काम है कि देश के अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सबको एक समान बेहतर शिक्षा देंगे, शिक्षा के नाम पे वोट दो। हम एक बेहतर स्वास्थ्य देंगे, अच्छी हॉस्पिटल्स बनाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे हैं, कल का एक और मामला आ गया है ज्ञानवापी को लेकर, तहखाने में आरती भी शुरू हो गई। तो इस तरीके के बड़े बड़े फैसले जो रातों रात मतलब 5 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में सारी व्यवस्था कर दी जाती है, तो इतना आनंद फानन में इस मुद्दे को लेकर के ऊपर करना, क्या कहेंगे? जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं वो करेंगे। अभी आपको पता है लोकसभा का चुनाव आने वाला है, अप्रैल में हो जाएंगे, 2nd 3rd वीक तक होगी। तो उनकी एक ही है, वो कभी बेरोजगारी के नाम पे, कभी महंगाई के नाम पे तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। देश की महंगाई किस स्तर पर गया है आपको पता है, बेरोजगारी किस स्तर तक पहुँच गया है। उन्होंने अपने 10 सालों के शासनकाल में 155 लाख करोड़ का कर्जा लिया, जो आज तक किसी भी सरकार की 70 सालों तक सरकार रही उन्होंने कभी कर्जा नहीं लिया। तो उनके मुद्दों पे तो मांग ही नहीं सकते ना। एक मिनट, इंडिया गठबंधन का अस्तित्व बचेगा चुनाव आते आते? बिल्कुल बचेगा है। देखिए, लड़ाई होती है, जीत हार होती रहती है, लेकिन लड़ना जरूरी है, गलत के खिलाफ लड़ना जरूरी है। आज हम लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे लोकतंत्र को बचाने के लिए। हम जीतेंगे हारेंगे, इस ममता दोनों ने साथ छोड़ दिया। देखिए
आश्चर्य की बात है। अब देखिए ये नीतीश कुमार ही है जिन्होंने ये कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी गठबंधन बनाया ही उन्होंने था। ठीक है ना। देखिए आलोक की क्या पॉलिसी थी बीजेपी की थी। बीजेपी हर एक जगह तोड़ने का काम करती है। आपने देखा मध्य प्रदेश में इस सरकार के पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उम्मीद है आपको इंडिया गठबंधन की 24 में? देखिए जीत के लिए तो जितनी सीटें की जरूरत है उतने हो जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल मोदी को हरा पाएंगे? बिल्कुल मोदी को हराना नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हराना है, महंगाई को ऊंचाई पे ले जाने वालों को हराना है, बेरोजगारी को ऊंचाई पे ले जाने वालों को हराना है। क्या करें, 400 पार कैसे निपटेंगे? वही है, जैसे बेईमानी आपने देखा चंडीगढ़ में, वैसी बेईमानी कर ले तो बेईमानी से 400 तो 400 पार हो जाएगा। तभी तो उसके नेता देखते कहते हैं तुम जाके किसी को भी वोट डालो जी, जीतेंगे हमें वोट तो हमें मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि उनकी क्या रणनीति होगी। खुलेआम बोलते हैं उनके नेता। बहुत बहुत धन्यवाद।